अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फासिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF से कर्ज के लिए बिजली 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब से बड़े पैमाने पर गंदम की स्मगलिंग का खदशा पैदा हो गया है। PUBG गेम पर पाबंदी से मुतालिक PTA से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने हुक्म दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तमाम गैर मुल्की तालिब इल्म अमरीका छोड़ दें। खारिया फ्रूट मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 8 जख्मी हो गया। जेहलम, दीना, मंगला, आजाद कश्मीर में रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और अब खबरें तफसील के साथ। IMF से कर्ज के लिए बिजली 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने बिजली पर तमाम जर्नल सब्सिडीज वापस लेने और 14% तक महंगी करने जो IMF के रुके हुए प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतहाई अहम है। ये फैसला जरूरियात के मुतालिक समाजी और इक्तिसादी सर्वे किए बगैर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सब्सिडीज के हवाले से मैकेनिज्म हतमी करने के लिए पहले ही हिदायत कर चुके हैं। ताहम हुकूमत को NEP एक्ट में तरमीम के बगैर इसमें कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत खजाना के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक कर दी जाएगी। फैसला किया गया है कि अब सिर्फ एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़रई अराजी, आजाद जम्मू कश्मीर और साबिक फाटा इलाकों को सब्सिडी दी जाएगी। इस ज़िम्न में विफाकी काबीना की मंजूरी और कानून साजी दरकार होगी जो अभी तक नहीं की गई। पंजाब से बड़े पैमाने पर गंदम की स्मगलिंग का खदशा पैदा हो गया है। महकमा खुराक पंजाब ने विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को गुज़िश्ता रोज टास्को के जरिए 10 लाख टन गंदम पंजाब को फराहम करने की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी है, जबकि पंजाब से बड़े पैमाने पर गंदम की स्मगलिंग का खदशा पैदा हो गया है। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में पंजाब को हिदायत की गई थी कि ओपन मार्केट में गंदम और आटे की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए महकमा खुराक सितम्बर में सरकारी गंदम की फरोख्त शुरू करने के बजाय फौरी तौर पर मिल्स को क़ब्ल अज़ वक्त 9 लाख टन गंदम का इजरा शुरू करे। महकमा खुराक की जानिब से भेजे गए खत में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास और इसमें पंजाब को क़ब्ल अज़ वक्त 9 लाख टन गंदम जारी करने का जिक्र करते हुए विफाक से दरखास्त की गई है कि विफाकी हुकूमत टास्को के जरिए महकमा खुराक को 10 लाख टन गंदम की फौरी फराहमी के इंतजाम करे। मरासले में ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि गंदम और आटे की बैन सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी नहीं है, इस वजह से पंजाब की भारी सब्सिडी वाली गंदम की स्मगलिंग हो सकती है। PUBG गेम पर पाबंदी से मुतालिक PTA से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG गेम की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पर PTA से 13 जुलाई तक मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने PUBG गेम को पाकिस्तान में कंट्रोल करने वाली कंपनी की गेम मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। कंपनी के वकील ने कहा कि PTA ने हमें न कोई नोटिस दिया और न ही गेम मुअत्तली का नोटिफिकेशन मिला। 9 जुलाई को PTA इस हवाले से जो दरखास्त सुनेगी इसमें पेश हो जाएंगे। PTA के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर पुलिस के खत के मुताबिक गेम डिप्रेशन बढ़ा रही है जो खुदकुशियों का सबब बन रही है। PTA ने कार्रवाई शुरू की तो ईमेल इस कंपनी को भी भेजी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने PUBG गेम पर पाबंदियों से मुतालिक PTA से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अब 97 इंटरनेशनल। ट्रंप इंतजामिया ने हुक्म दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तमाम गैर मुल्की तालिब इल्म अमरीका छोड़ दें। अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इमिग्रेशन ने नए कवानीन जारी किए हैं, जिनके तहत अमरीका में एजुकेशन वीजे पर मुकीम वो तमाम गैर मुल्की तलबा जो हालिया कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो जल्द अज जल्द अमरीका छोड़ दें। गैर मुल्की तालिब इल्मों के अमरीका में रहने के लिए ये शर्त आयद की गई है कि वो अपना तबादला किसी ऐसे तालीमी इदारे में करवा लें जहाँ क्लास में हाजिरी के लिए बाकायदा तौर पर मौजूदगी भी लाजमी हो। बसूरत दीगर ऑनलाइन क्लासेस लेने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर अपने वतन वापस चले जाना चाहिए और वहीं रहते हुए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया फ्रूट मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 8 जख्मी हो गया। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक खारिया फ्रूट मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने आरती पर फायरिंग की है। आरती मलिक फ्याज को गर्दन पर गोली लगी, जख्मी होने की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए, जिससे ताजिरों में खौफ व हिरास पैदा हो गया है, जबकि पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जेहलम, दीना, मंगला, आजाद कश्मीर में रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जेहलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम, दीना, मंगला और आजाद कश्मीर में रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैरिया FM 97।